हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर हाईटेक कंपटीशन क्लासेस। आज दोस्तों हम हमारी हाईटेक की मैथ की बुक के चैप्टर ट्रेन की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पहले ही समझ लिया था। तो इसके लिए करना क्या है आपको, 20 यानी कि जो हमारी चाल है उसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, बड़ी यूनिट में चेंज करना है। तो आपको फ्रैक्शन में ऊपर बड़ी संख्या यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता तो फ्रैक्शन में हमें छोटी संख्या ऊपर लेनी होती। और ये 5/18 18/5 का कॉन्सेप्ट भी आपको समझा रखा है, ठीक है। तो 5 से इसको काटेंगे 4 बार, तो हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल कितनी आ जाएगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकंड क्वेश्चन है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि चाल हमारी किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। छोटी यूनिट में चेंज करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन को हमने किया वो अपोजिट था इसका। यहाँ पर हमें छोटी में चेंज करना है, छोटी यूनिट में। तो मैं फ्रैक्शन में ऊपर छोटी संख्या लूंगी, यानी कि अब हमें फ्रैक्शन कौन सी यूज करनी है, 5/18। 18 से इसको काटेंगे 3 बार, तो आंसर हमारा हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें पूछा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1500 मीटर की दूरी तय करती है। तो उसकी चाल को किसमें बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी दे रखी है, 1500 मीटर की। समय कितना है, 2 मिनट। 2 मिनट का हो या 120 सेकेंड, क्योंकि दूरी मीटर में है तो समय भी हमें किसमें लेना है, सेकेंड में। तो यहाँ मैं 2 गुणा 60 कर देती हूँ, ठीक है। 2 मिनट थे, इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया, 60 सेकेंड में, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद दूर चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय, ठीक है। और चाल ही उसने हमसे पूछ रखी है, लेकिन किस में पूछी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। ये पोर्शन किसका आया है, मीटर प्रति सेकंड का। कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन कौन सी यूज करनी है, 18/5। अब आपको करना क्या है, ये मैंने जैसे 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 6 से इसको काटा 3 बार, 5 से 5 दूनी 10 हो गया, 10 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो 15 तिया 45, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में ये चाल कितनी आ जाएगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक रेलगाड़ी जा रही है जिसकी लंबाई है 270 मीटर, और उसने पुल को पार किया। तो पुल की लंबाई कितनी है, 180 मीटर। पूछा जा रहा है कि पुल को पार करने में उसने कितना समय लिया। तो आइए देखते हैं। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ट्रेन की भी ली जाएगी, साथ में पुल की भी ली जाएगी, क्योंकि इसने पुल को भी पार किया। और ट्रेन की इसलिए ली जाएगी क्योंकि उसने अपनी लंबाई भी क्रॉस की है। तो दूरी के लिए मैं यहाँ रखती हूँ 270 प्लस में 180, पुल की लंबाई के साथ, रेल की लंबाई के साथ पुल की लंबाई। चाल कितनी दे रखी है इनकी, 30 सेकेंड। ये हो गया दूरी का पोर्शन, और यहाँ हमने क्या ले लिया, चाल ले ली। तो ये टाइम निकल कर आएगा हमारा। तो ये दोनों कितने हो गए जुड़कर, 450, और 30 से डिवाइड करना है। तो जो टाइम होगा पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया वो कितना होगा, 15 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 270 मीटर है वो किसी खंबे को पार करी 18 सेकंड में। तो ट्रेन की चाल पूछी जा रही है यहाँ पर। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, दूरी यानी कि ट्रेन की लंबाई को ही लिया जाएगा, खंबे की तो लंबाई को दूरी के तौर पर नहीं ले सकते, ठीक है। और टाइम कितना लिया, 18 सेकंड। चाल पूछी जा रही है ना। और चाल भी किस में पूछी जा रही है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये इसको हम कर लेते हैं 18/5। अब आप देखोगे 18 से 18 कैंसिल हो गया, 5 से मैंने इसको काटा, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में उस ट्रेन की चाल कितनी आ गई, 54। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक ट्रेन जिसकी लेंथ दे रखी है 110 मीटर, और साथ ही उसने एक पुल को पार किया जिसकी लेंथ है 165 मीटर, ठीक है। ट्रेन की चाल दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा जा रहा है कि वो समय कितना लेगी। तो आइए देखते हैं। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है, 90। इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, हमें लेंथ दे रखी है मीटर में, टाइम निकालना है हमें, ठीक है। तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ किसमें, 5/18 में। ये चाल हो गई। चाल बराबर दूरी 110 मीटर और 165 मीटर। टाइम हमसे पूछा गया है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसको करते हैं, यहाँ मैंने इसको काट दिया, ये हो गया 25, और इसको जोड़ेंगे यहाँ पर 165, 265 और 10 275। 25 से इसे काटेंगे, ये कटेगा 11 बार, तो 11 सेकंड का टाइम आ गया,
ठीक है, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 11 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक ट्रेन जिसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है वो किसी खंबे को 36 सेकंड में पार करती है। तो उस रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई है, यानी कि दूरी पूछी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी दे रखी है 50, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर प्रति सेकंड में। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हमें निकालनी है और समय कितना दे रखा है 36। 18 से काटा मैंने इसको 2 बार, ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 दूनी 10, और ये डिस्टेंस कितनी निकल कर आ जाएगी 500 मीटर की। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 500 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एक ट्रेन की लेंथ दे रखी है 150 मीटर, उसने एक प्लेटफॉर्म को पार किया जिसकी लंबाई है 250 मीटर और पार करने का समय कितना दे रखा है 20 सेकंड। तो ट्रेन की चाल पूछी जा रही है। चाल निकालने के लिए क्या करना है, दूरी बटे समय। दूरी के लिए दोनों की ये लंबाई जोड़ी जाएगी, 150 और 250 कितने हो गए 400। 400 मीटर की लंबाई या दूरी कह लीजिए आप। ठीक है, टाइम कितना लिया 20 सेकंड का। चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है, यानी कि ट्रेन की चाल किस में दे रखी होती है अक्सर किलोमीटर प्रति घंटा में। तो उसके लिए मुझे क्या करना है 18 बटे 5, 20 पंजे 100, 100 से 400 काटा 4 बार, तो 18 चौक 72। ट्रेन की लंबाई किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी निकल कर आई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक ट्रेन जिसकी लेंथ 150 मीटर है और चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसने किसी पुल को पार किया है 54 सेकंड में। तो उस पुल की लंबाई पूछी जा रही है, निकालते हैं इसे। चाल है 60, इसे कन्वर्ट किस में करना है मीटर प्रति सेकंड में, और इक्वल किसके रखना है, दूरी हमें किसकी दे रखी है, लंबाई किसकी दे रखी है ट्रेन की दे रखी है, पुल की हमें निकालनी है। ये दूरी का पोर्शन हो गया और टाइम कितना दे रखा है 54 सेकंड का। 18 से 54 को काटेंगे 3 बार, 60 पंजे 300 और 3 की गुणा हो जाएगी 900। 900 में से 150 जाएंगे, एक्स की वैल्यू यानी कि पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी 750 मीटर। हमारा आंसर हो जाएगा 750 मीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 200 मीटर है और उसने एक पुल को पार किया है। पुल की लंबाई दे रखी है 880 मीटर। ठीक है, टाइम कितना लिया पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड। तो ट्रेन की चाल पूछी जा रही है, निकालते हैं। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी कितनी है 880 और 200, ये होगा 1080। एक साथ लिख देते हैं, 1080 मीटर की लेंथ हो गई है और टाइम कितना लिया है 1 मिनट 12 सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 12 सेकंड अलग हो गए, तो ये हो गए 72 सेकंड। ठीक है, अब आप काटोगे इसको, 12 से काट दो 6 बार, 12 से काट दो 9 बार और ये कट गया। 6 से 90 को काटेंगे हम 15 बार, तो चाल कितनी आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन पूछी किस में जा रही है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप कर दोगे इसको 18 बट्टे 5, 5 से काटा 3 बार, तो चाल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक ट्रेन जिसकी लेंथ 100 मीटर है वो एक खंबे को 50 सेकंड में पार करती है, तो वो 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए ट्रेन की चाल दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगी, तो चाल बराबर चाल के रखते हैं। तो इधर का पोर्शन देख लेते हैं पहले। चाल बराबर यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ कितनी है 100 की, जो ट्रेन की लेंथ है। इसने खंबे को पार किया 50 सेकंड में, और यहाँ पर 100 की लेंथ ट्रेन के साथ 200 लेंथ किसकी लेनी है पुल की। अभी पुल को पार करने में कितना समय लगेगा ये चीज पूछी जा रही है। 50 से इसको काटेंगे 2 बार, ये 300 हो गया। 300 को 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 सेकंड। ऑप्शन में 150 सेकंड है तो 150 सेकंड आंसर होगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन अलग है तो इसको कन्वर्ट कर लो आप। ये 150 सेकंड में आपके 2 मिनट सेपरेट हो गए 120 सेकंड के, तो 2 मिनट ये हो गए और शेष हमारे 30 सेकंड अलग हो गए। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगा 2 मिनट 30 सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला जा रहा है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई दे रखी है 240 मीटर और चाल दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसने एक सुरंग को पार किया है 1 मिनट में। तो सुरंग की लंबाई पूछी जा रही है। आइए देखते हैं, ट्रेन की चाल कितनी दे रखी है 45, इसको कन्वर्ट करना है हमें मीटर प्रति सेकंड में, है ना। चाल बराबर दूरी 240 की तो ट्रेन की हो गई, सुरंग की तो हमें निकालनी है, और टाइम कितना दिया है 1 मिनट। 1 मिनट को 60 सेकंड लिखेंगे, सेकंड में ही लेना है हमें सब कुछ, है ना। अब काटते हैं, 9 से काटा 2 बार, 9 से काट दिया इसको मैंने 5 बार, 2 से काटा 30 बार, 5 पंजे 25 या 75, 750। 750 में से आप 240 घटाओगे
तो ये आ जाएगा आपका 510, यानी कि सुरंग की लंबाई कितनी है, 510 मीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी ट्रेन द्वारा एक खंबे को 18 सेकंड में पार किया गया, जबकि एक प्लेटफॉर्म को उसने पार किया कितने सेकंड में, 27 सेकंड में। तो देखिए, ट्रेन जब भी किसी खंबे को, पेड़ को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर दूरी के लिए मुझे क्या लेना है, ट्रेन की लंबाई लेनी है, एक्स मान लिया। इसने पार किया खंबे को कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। तो यहाँ पर एक एक चीज हमें निकल कर आ रही है, ये चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, एक कंडीशन, यही चाल बराबर कब होगी, जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में उसने खुद की लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म यानी कि 150 मीटर की लेंथ भी कवर की होगी। और यहाँ उसने समय कितना लिया, 27 सेकंड का। आप देख रहे हैं 18 और 27 दोनों ही 9 से कटने वाली संख्याएं हैं। ठीक है, तो 9 से मैंने इसको काटा 2 बार, 9 से इसको काटा 3 बार। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, 3x। ठीक है, इसमें से माइनस क्या करना है मुझे, पहले इक्वल कर लेते हैं। 3x बराबर हो जाएगा 2x प्लस में, और यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये 150 का डबल हो जाएगा कितना, 300। ठीक है, अब आप 3x में से 2x घटाओगे तो यहाँ x बचेगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। यानी कि ट्रेन की लेंथ हमने मानी थी x, तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक ट्रेन जिसने 200 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार किया और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वो पार कर रही है कितने, 30 सेकंड में। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जा रही है, निकालते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई, जब भी वो पुल को या प्लेटफॉर्म, सुरंग किसी को भी पार करेगी तो वो अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी लंबाई भी लेगी, मतलब उसकी लंबाई के समान भी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता ही नहीं है, वो एक्स है। एक्स के साथ उसने 200 मीटर पुल की लंबाई को भी पार किया होगा, और यहाँ उसने टाइम कितना लिया, 35 सेकंड का। ठीक है, जबकि दूसरी कंडीशन में वो अपनी लंबाई के साथ साथ 150 मीटर के लंबे पुल को भी पार कर रही है, और यहाँ वो ले रही है 30 सेकंड का समय। ठीक है, अब आप देख रहे हो 30 और 35 दोनों ही 5 से कटने वाली संख्याएं हैं। मैंने 5 से इसको काट दिया 7 बार, इसको काटा 6 बार। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएंगे, 6 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूंगी तो ये हो जाएगा 6x, और साथ ही यहाँ हो जाएगा 1200। ठीक है, बराबर किसके होगा, 7x, और ये हो जाएगा 15 सत्ते 105, और ये 0 लग गया। अब 7x में से 6x जाएगा, यहाँ मुझे हर स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप समझ जाओगे यहाँ पर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 में से 1050 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा 150। तो यानी कि जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी आ गई, 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी समान लंबाई के पुल को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1.5 मिनट में पार करती है। तो यहाँ पुल की लंबाई पूछी गई है। देखिए, पुल की लंबाई पूछे या रेल की, दोनों की समान है लंबाई, तो निकालते हैं इसको। चाल कितनी है, 36 की, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ट्रेन की लेंथ किसमें आएगी, मीटर में, ना कि किलोमीटर में। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी के लिए लंबाई लेनी है, और लंबाई किस किस की, ट्रेन की भी, साथ में उस पुल की भी। दोनों ही समान लंबाई के हैं, तो यहाँ x प्लस एक्स रख देंगे। टाइम कितना ले रही है, 1.5 मिनट का। तो 1.5 मिनट में कितने हो गए आपके, 90 सेकंड हो गए। ठीक है, तो मैंने यहाँ सेकंड के लिए 90 रख दिया। अब 18 से इसको काट देते हैं 2 बार, 2 पंजे 10, 10 की गुणा आप 90 से करोगे, 900 हो गया। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 900। x प्लस एक्स 2x हो गए, तो 2x बराबर किसके हो गया, 90 गुणा 10 यानी कि 900 के। तो 2 से इसको मैं काटूंगी, या 900 का हाफ करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450। यानी कि ट्रेन की लेंथ हो या पुल की लेंथ हो, कितनी आ गई, 450 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला जा रहा है कि एक ट्रेन जिसकी चाल दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये अपनी लंबाई से 3 गुने लंबे पुल को 72 सेकंड में पार करती है। तो हमसे पुल की लंबाई पूछी जा रही है, तो आइए निकालते हैं। ट्रेन की जो चाल है वो कितनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा जिसे हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी के लिए हमें दोनों की लंबाई लेनी है, दोनों की ही लंबाई हमें नहीं पता। अगर ट्रेन की लंबाई x है तो पुल जो है उससे 3 गुना लंबा है, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, और टाइम कितना लिया इसने, 72 सेकंड का। ठीक है, जब पुल को पार किया। तो यहाँ मैं काटती हूँ इसको, 18 से मैंने इसको काट दिया 4 बार। 50 की 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 250। 250 का 4 गुना कर देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना यहाँ पर।
250 का 4 गुना 1000 हो गया, तो 1000 बराबर किसके है 3x, और x दोनों जोड़ेंगे तो ये हो गया 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250। ठीक है, यानी कि ट्रेन की लेंथ है 250 और ट्रेन से 3 गुना लंबा पुल है, तो 3x की वैल्यू यानी कि पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी 750। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 750 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला जा रहा है कि एक ट्रेन 150 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वो 27 सेकंड में पार कर रही है। तो ट्रेन की लेंथ बतानी है यहाँ पर। आइए देखते हैं। जब उसने 150 मीटर लंबे पुल को पार किया तो अपनी लंबाई के साथ साथ उस पुल की लंबाई भी तय की, और यहाँ उसको समय कितना लगा 30 सेकंड का। ठीक है, जब वो 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तब उसको समय कितना लग रहा है 27 सेकंड का। तो पुल रेल की लंबाई बतानी है, निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसको काटा 3 से 10 बार, 3 से इसको काटेंगे 9 बार, क्रॉस में जाएगा ये हो जाएगा 9x। ठीक है, और यहाँ 15 निम में ये 135 और एक जीरो आ गया हमारा। ठीक है, 10x हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस में ये हो जाएगा 1200। अब आप देख रहे हो कि 10x और 9x दोनों का अंतर कितना हो गया x हो गया। 1350 में से 1200 घटाने हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा 150। तो यानी कि ट्रेन की जो लेंथ थी वो कितनी थी 150 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ एक ट्रेन की लेंथ बताई गई है 225 मीटर, और ये इसकी जो चाल है वो कितनी दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी खंबे को पार करने में कितना समय लेगी, तो वो सेकंड हमें बताने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि किसी खंबे को पार करने के लिए वो अपनी खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, क्योंकि खंबे की तो कोई लेंथ होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी खुद की लेंथ ली जाएगी। तो देखिए सबसे पहले इसकी चाल देख लेते हैं। चाल कितनी दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि लेंथ हमें किसमें दे रखी है मीटर में, और टाइम हमें किसमें निकालना है सेकंड में। तो चाल बराबर दूरी है 225 की। ठीक है, और समय हमसे पूछा ही जा रहा है, तो निकालते हैं यहाँ पर। 18 से मैंने इसको काटा 3 बार, 3 पंजे 15, 15 का अगर आपको स्क्वायर याद है तो कितना होता है 225, यानी कि 3 पंजे 15 से ये 225 कितनी बार कैंसिल होगा 15 बार। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक ट्रेन जिसकी लेंथ दे रखी है, लेंथ पूछी जा रही है, चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये किसी खंबे को पार करने में 8 सेकंड का समय ले रही है। तो आइए ट्रेन की लेंथ निकाल लेते हैं। तो जो चाल है वो हमें कितनी दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कन्वर्ट किस में करना है मीटर प्रति सेकंड में। रीजन आपको पता ही है इतने क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है, और दूरी यानी कि लेंथ उसकी निकालनी है हमें, और यहाँ टाइम उसने कितना लिया 8 सेकंड का। 18 से मैंने इसको कैंसिल किया 4 बार, 4 पंजे 20, और 20 से 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है 160 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें एक ट्रेन जिसकी लेंथ 220 मीटर लंबी है और वो एक किसी खंबे को पार कर रही है, जिसको 11 सेकंड में उसने पार किया है। ट्रेन की यहाँ पर स्पीड बतानी है, तो निकाल लेते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी कि उसकी खुद की लेंथ, तो वो कितनी दे रखी है 220, और इसने टाइम कितना लिया है 11 सेकंड का समय लिया है। ट्रेन की चाल बतानी है तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या रख देना है, यहाँ मैं रखूंगी 18/5। तो 11 से मैंने यहाँ काटा इसको कितनी बार 20 बार, 5 से मैंने इसको काटा 4 बार। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 21। एक 150 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 16 सेकंड में 72 की चाल से पुल को पार करती है। तो पुल की लंबाई बतानी है। आइए देखते हैं। पुल की लंबाई x मान लिख के चलते हैं, और इसने 150, ये जो 150 मीटर है ये किसकी लंबाई है, ये ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है पुल की लंबाई। तो यहाँ पर चाल बराबर क्या हो जाता है दूरी बटे समय। इसने समय कितना लिया था, समय लिया था इसने 16 सेकंड का, और इसकी चाल कितनी थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए पुल की लंबाई मीटर में आएगी, तो मुझे इस चाल को भी किस में कन्वर्ट करना होगा मीटर प्रति सेकंड में। 18 से ये कैंसिल हुआ 4 बार। ठीक है, यहाँ हो गए 4 पंजे 20, और यहाँ 20 से किसकी मल्टीप्लाई होगी 4 पंजे 20, और ये 20 से 16 की मल्टीप्लाई होगी 320 हो गया। तो x प्लस 150 इज इक्वल टू 320 के हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा 320 में से मुझे 150 घटाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ गया 170। ठीक है, तो जो पुल की लंबाई है वो कितनी आ गई 170 मीटर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
यहाँ एक ट्रेन जिसकी चाल दे रखी है 62 किलोमीटर प्रति घंटा और समान दिशा में ही एक व्यक्ति जा रहा है, उसकी चाल दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो वो उसको पार कर रही है कितने सेकंड में? 12 सेकंड में। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो आइए निकाल लेते हैं। समान दिशा में जा रहा है, ठीक है, तो दोनों की चालें क्या हो जाएंगी? माइनस होंगी, यानी कि सापेक्ष चाल, हम इनका अंतर लेंगे। तो 62 की चाल ट्रेन की थी, 8 की चाल व्यक्ति की है। ठीक है, चेंज हमें किस में करना है? मीटर प्रति सेकंड में। और ट्रेन की लंबाई ही निकालनी है, तो वो दूरी जिसमें उसने किसी व्यक्ति को पार किया कितने सेकंड में? 12 सेकंड में। तो यहाँ पर अब निकालते हैं। यहाँ 62 में से 8 घटाएंगे आप, तो ये 54 हो गया। 54 इंटू 5/18 इज इक्वल टू x/12। 18 से इसको डायरेक्ट काट दीजिए, तो ये 3 बार हो गया। ठीक है, 3 पंजे 15, 15 और 12 की आप गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180, यानी कि जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है? 180 मीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें एक ट्रेन की चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और उसकी लंबाई दे रखी है 280 मीटर। ठीक है, तो वो विपरीत दिशा में एक साइकिल सवार व्यक्ति को पार करिए कितने सेकंड में? 14 सेकंड में। तो उस व्यक्ति की चाल पूछी जा रही है कि आखिर वो व्यक्ति किस चाल से जा रहा है। तो देखिए, विपरीत दिशा में जा रहे हैं दोनों, तो चालें क्या हो जाएंगी? यानी कि सापेक्ष चाल जुड़ेंगी। तो यहाँ पर 60 की चाल के साथ, यानी कि ट्रेन की चाल के साथ उस व्यक्ति की चाल जोड़ी जानी है। ठीक है, और कन्वर्ट तो हमें करना ही है मीटर प्रति सेकंड में। इसके आगे हमें क्या देखना है? जो ट्रेन की लेंथ दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी? 280 मीटर। और यहाँ पर 14 सेकंड का टाइम दिया है उसने, तो इससे मैंने काट दिया इसको 20 बार। ठीक है, अब आप देखोगे ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 300 प्लस में 5x इज इक्वल टू 360। 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12, यानी कि उस व्यक्ति की चाल कितनी दे रखी है? 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बोला जा रहा है कि एक ट्रेन जिसकी लेंथ है 240 मीटर और उसकी चाल कितनी दे रखी है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा, अपने सामने से आ रही दूसरी ट्रेन को, उस दूसरी ट्रेन की चाल दे रखी है 53 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे इस ट्रेन ने क्रॉस किया है केवल 15 सेकंड में। तो वो दूसरी ट्रेन की लेंथ पूछ रहा है कि आखिर वो दूसरी ट्रेन जो थी वो कितनी लंबी थी। तो आइए निकाल लेते हैं। 55 की चाल किसकी है? पहली ट्रेन की। दूसरी ट्रेन की चाल है 53 की। तो यहाँ पर दोनों चालें यानी कि सापेक्ष हो जाए, सापेक्ष चाल दोनों की क्या होगी? जुड़ेगी। तो 55 प्लस 53 और हमें मीटर प्रति सेकंड में रखना है। ठीक है, इसके साथ ही दूसरी ट्रेन की लेंथ निकालने के लिए मैंने यहाँ x रखा। पहली ट्रेन हमें बताई है 240 की और इसको क्रॉस कितने में किया था? 15 सेकंड में। तो अभी आप देखेंगे कि 55 और 53 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 108। तो मैं यहाँ रखती हूँ 108 इंटू 5/18 इज इक्वल टू x प्लस 240/15। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सापेक्ष चालें किस कंडीशन में जुड़ती हैं और किस में घटती हैं। 18 से मैंने इसको काटा 6 बार। अब आप देख रहे हैं 6 पंजे 30, 30 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 15 से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 के 45 और ये 450। 450 इज इक्वल टू x प्लस 240 के। अब आपको करना क्या? x की वैल्यू निकालने के लिए 450 में से 240 घटा देने हैं। अब यहाँ 0 और ये 1, 210, यानी कि वो जो दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी आ गई? 210 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। एक ट्रेन जिसकी लेंथ दे रखी है 180 मीटर और इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके सामने दिशा में एक दूसरी ट्रेन आ रही है जिसकी लेंथ 145 मीटर है और इसकी चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक दूसरे को दोनों क्रॉस करेंगे तो वो टाइम पूछा जा रहा है कि मतलब पहली ट्रेन ने दूसरी को कितने समय में पार किया। तो आइए देखते हैं। चालें दोनों की क्योंकि आमने सामने आ रही है, चालें दोनों की जुड़ जाएंगी। एक की चाल कितनी है? 60 है, दूसरी की चाल 30 है। ठीक है, तो चालें तो जुड़ गई। इनको हमें 5/18 रखना ही है क्योंकि टाइम किस में बताना है? सेकंड में बताना है। और ट्रेन की जो लेंथ है वो मीटर में है, तो चालों को भी क्या कर लेंगे? मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। अब इसके बाद हमें जो दोनों की लेंथ दे रखी है वो कितनी कितनी दे रखी है? एक की 180 है और एक की 145 है। ठीक है, और यहाँ पर हमें करना क्या है? टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए मैं यहाँ पर नीचे रख दूंगी यहाँ टाइम, है ना। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये हो गया 90, 5/18 और इनको जोड़ेंगे तो 5 का 5, 8 4 12 और ये 3, 325।
18 से मैंने इसको काटा 5 बार, 5 पंजे 25, 25 से मुझे ये 325 कैंसिल करना है। 25 से आप काटोगे, 25 से एक बार, 32 में से 25 गए, 7 बचे, ये 75 हो गया, 25 दिया 75, यानी कि वो जो टाइम है ट्रेन का एक दूसरे को क्रॉस करने का वो कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 13 सेकेंड।